प्रियंका गांधी की आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आज की ये 7वीं नुक्कड़ सभा है और इसी तरह की छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं प्रियंका गांधी आज सुबह से कर रही हैं। करीब 11 बजे सभा खत्म होगी नुक्कड़ सभा और लगभग 20 मिनट तक 18-20 मिनट तक प्रियंका गांधी ने भाषण दिया। किशोरी लाल शर्मा 3-4 मिनट और उसके बाद अब इनका काफिला निकलेगा। ये सलोन विधानसभा में ही एक जगह है गांधीनगर, तो गांधीनगर में उनकी एक नुक्कड़ सभा होगी और उसके बाद फिर तिलोई दूसरी विधानसभा है अमेठी लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ फिर 3-4 सभा है। हालांकि अगर देखें अभी 7:30 बज रहे के लिए प्रियंका गांधी यहाँ से निकल गई हैं। अब हम लोग फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, अमेठी के गांव से गुजरती इस सड़क से एक काफिला जा रहा है, गाड़ियों का काफिला, सुरक्षा बल भी हैं, एम्बुलेंस भी हैं और आगे 2-3 गाड़ी सुरक्षा बलों के बाद एक गाड़ी है जिसमें प्रियंका गांधी बैठी हैं। उनके साथ जो अमेठी के लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार हैं किशोरी लाल शर्मा हैं और कांग्रेस के कुछ नेता कार्यकर्ता हैं और उसके बाद जो उनकी सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं और गांव के बीच की सड़कों से गुजरते हुए कहीं प्रियंका गांधी किसी नुक्कड़ सभा के लिए जा रही हैं किसी इलाके में। और मैं हूं इस वक्त अमेठी लोकसभा क्षेत्र में, जो इस लोकसभा चुनाव की हॉट सीट में से एक है क्योंकि स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं और प्रियंका गांधी ने अपने अंदाज में अमेठी और रायबरेली का मोर्चा थाम लिया है। 3 दिनों तक लगभग रायबरेली में थी प्रियंका, छोटी बड़ी नुक्कड़ सभाएं की और उसके बाद आज वो अमेठी में, कल भी शायद थी और ऐसे 11 बजे के आसपास प्रियंका गांधी निकलती हैं और उनकी सभाएं दिन भर में मेरे ख्याल से 3, 6, 7, 10, 8 से 10 ऐसी सभाएं होती है 11 बजे से लेकर 8-9 बजे रात तक। कल भी पता चला 9, साढ़े 9 बजे रात तक उनकी सभा हुई और नुक्कड़ सभा 200, 250, 300, 25-50 कम ज़्यादा छोटा सा एक पंडाल लगा होता है। वहाँ उनके जो लोकल वॉलंटियर्स, कार्यकर्ता, समर्थक वो इंतज़ाम करके प्रियंका का इंतज़ार करते हैं। प्रियंका ऐसे ही 7-8 गाड़ियाँ हैं, प्रियंका वहाँ पहुँचती हैं। लगभग 2-3 मिनट तक किशोरी लाल शर्मा भाषण देते हैं जो इस बार अमेठी से उम्मीदवार है, उस अमेठी से जिस अमेठी से प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी 3 बार सांसद रहे, 2019 में हार गए स्मृति ईरानी से और इस बार भी लगा था कि राहुल गांधी चुनाव में उतरेंगे, इंतजार किया जाता रहा वायनाड की वोटिंग के बाद। लेकिन अचानक एक होता है सस्पेंस से जब पर्दा हटा, 3-4 दिन के सस्पेंस के बाद कि अमेठी से कौन लड़ेगा, प्रियंका या राहुल या दोनों नहीं या क्या, तो नाम आया किशोरी लाल शर्मा का। तो कार्यकर्ताओं में एक शॉक पहले लगा। मैं उस दिन था यहाँ जिस दिन नामांकन हुआ 3 तारीख को। बहुत सारे कार्यकर्ताओं को लगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, ये क्या हुआ, इंतजार तो राहुल का कर रहे थे। आ गए किशोरी लाल शर्मा और किशोरी लाल शर्मा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके परिवार से उनका 4 दशकों से ज़्यादा का रिश्ता है। राजीव गांधी के समय 83 में वो यूथ कांग्रेस के लीडर के तौर पर राजीव गांधी से जुड़े और उसके बाद लगातार अमेठी रायबरेली को वो अपने ढंग से बूथ मैनेजमेंट, चुनाव मैनेजमेंट करते रहे। तो एक उनका पारिवारिक रिश्ता है। तो प्रियंका गांधी ने एक तरह से अब देखें तो इस चुनाव को रायबरेली में तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए प्रचार कर ही रही हैं, पहले भी करती रही हैं, प्रचार भी, सभाएं भी और मैनेजमेंट भी। 99 से ही, जब से सोनिया गांधी ने पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ा था और उसके बाद 2004 में राहुल गांधी जब चुनावी राजनीति में आया, सोनिया गांधी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली शिफ्ट किया, तो अमेठी सौंपा सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को। तब भी प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली का मैनेजमेंट हर तरह से देखती थी और उनके साथ किशोरी लाल शर्मा हुआ करते थे। इस बार भी प्रियंका गांधी ने अब अमेठी में एक तरह से कहें तो मोर्चा संभाला है।
ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हो चुनाव, ये किशोरी लाल शर्मा के लिए नहीं लड़ रहे हो, ये आप अपनी धरती के लिए लड़ रहे हो, अपने देश के लिए लड़ रहे हो, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, अपने संविधान के लिए लड़ रहे हो। मन बनाओ, मन बनाओ। जिस दिन मन बनाओगे तो कोई नहीं हरा पाएगा। इस चुनाव को जीत के जाऊंगी मैं यहां से, मैं आपके बीच आऊंगी, आपके साथ लड़ूंगी और अमेठी के इस पवित्र धरती में सही राजनीति, सत्य की राजनीति वापस लाने के लिए लड़ूंगी और कोई हमें हरा नहीं पाएगा। ये मैं आपसे कह रही हूं। तो जो स्थितियां लग रही थी 3 तारीख के नामांकन के बाद, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, कि क्या अमेठी में किशोरीलाल शर्मा को उतारकर कांग्रेस ने कोई गलती की, स्मृति ईरानी के सामने किशोरीलाल शर्मा की उम्मीदवारी कहीं टिकेगी, वो हवा हो जाएंगे। बहुत तरह के अनुमान कयास के बीच प्रियंका गांधी ने एक तरह से कहें तो मोर्चा थामा है और गांव में ऐसे सभाएं करने किशोरीलाल को लेकर निकल पड़ी। जैसा मैंने बताया, जैसे आज उनकी सभा सलोन विधानसभा में थी, अभी एक सभा मैंने देखी सलोन में, मटका, कमालगंज, परसदेपुर, डी, नसीराबाद। अब वो जा रही हैं, परैया एक जगह है और उसके बाद गांधीनगर में एक सभा है और उसके बाद तिलोई विधानसभा, इसी अमेठी लोकसभा क्षेत्र की एक सीट है, वहाँ उनकी 2-3 सभा है शायद, बस अड्डा जायस के पास और बहादुरपुर थाना। तो मैंने सोचा जो तस्वीरें मैं लगातार देख रहा था प्रियंका गांधी की, उन तस्वीरों में जिस संजीदगी से प्रियंका गांधी जो रोजगार के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे, उनकी चिंताएं और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जो अनाप शनाप झूठे बयान, झूठे दावे और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जो मोदी लगातार कुछ भी बोल दे रहे हैं, जैसे मैनिफेस्टो को मुसलमान से जोड़ते जोड़ते, मुस्लिम लीग से जोड़ते जोड़ते, यहाँ तक मोदी कहने लगे कि 2 भैंस होगी तो एक भैंस कांग्रेस खोल के ले जाएगी टाइप का, या आपके कांग्रेस छीन लेगी, या 2 मकान है तो एक मकान छीन लेगी कांग्रेस। बहुत सारी बातें जो आप जानते हैं। उसका जवाब प्रियंका गांधी अपने अंदाज में देती है। आज तो हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़े कायर हैं, सबसे बड़े कायर हैं इस देश के, क्योंकि नेता का धर्म होता है कि सवाल का जवाब दो। इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। आपकी नाराजगी सही होती है हमेशा। अगर आप नाराज होते हैं तो नेता का फर्ज है कि झुके, आत्मचिंतन करे। यहां तो परिस्थितियां ये बन गई हैं कि नेता इतना अहंकारी हो गया है, सवाल ही उठाने नहीं देता। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश। हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि चुनाव के समय 2-2 मुख्यमंत्री जेल में डाले गए हैं। चुनाव के समय विरोधी दलों की जो खाते हैं बैंक के, वो बंद किए गए हैं। सबको डराया धमकाया जा रहा है। स्कूल के बच्चे बता देंगे कि जो डराता है धमकाता है वो सबसे बड़ा कायर होता है, और वही हो रहा है मोदी जी के साथ। आज उनकी कायरता दिख रही है क्योंकि उनके सामने विरोधी दल खड़े हो गए हैं। राहुल जी सवाल उठाते हैं रोज और जनता दिशा दिखा रही है। आज जनता कह रही है हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ने देंगे चुनाव हिंदू मुसलमान पर, धर्म के आधार पर। आज जनता कह रही है हम बेरोजगार हैं, 10 साल से सत्ता में रहे हो, हमारे लिए क्या किया। आज जनता कह रही है महंगाई इतनी हो गई है हम बच्चों के लिए सामान खरीद नहीं सकते, 10 सालों से तुम्हारी सरकार है, ये सिलेंडर 1200 का क्यों किया। आज जनता कह रही है किसान खेती में कमा नहीं पा रहा है, 10 सालों से तुम कहां थे। बड़े बड़े खरबपतियों के तुमने कर्ज माफ कर दिए, 16 लाख करोड़ माफ कर दिए। देश का किसान जूझ रहा है, मर रहा है, कर्ज में डूब रहा है, आत्महत्या कर रहा है 1-1 लाख रुपए के लिए, तुम कहां थे 10 सालों से। आज जनता पूछ रही है। इसलिए हमारे कायर प्रधानमंत्री घबराने लग गए हैं, इधर उधर की बातें करने लग गए हैं, भैंस चुराने वाली, गहने चुराने वाली। हर रोज सुबह उठते कोई नई बात जिससे चुनाव का कोई ताल्लुक ही नहीं है। चुनाव लड़ना है, हिम्मत है तो देश को बताओ,
10 सालों में क्या किया है। इसके अलावा मोदी के वादों का भी जवाब देती हैं और बार बार अपनी सभाओं में वो जिक्र करती हैं कि कैसे पूंजीपतियों के हवाले देश की जो सरकार है वो कैसे समर्पित है पूंजीपतियों के लिए। और उसी में प्रियंका गांधी उसका भी जवाब यहीं से देती हैं जो मोदी ने 2 दिन पहले पीएम मोदी ने कह दिया कि अडानी और अंबानी ने बोरे भरकर और टेम्पो भरकर पैसे दे दिए, रुपए भेज दिए, नोट भेज दिए कांग्रेस को, इसलिए राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी का नाम लेना बंद कर दिया। हालांकि उसको लेकर बहुत लोगों ने बहुत आलोचना की कि प्रधानमंत्री होकर बोल रहे हैं कि अंबानी अडानी टेम्पो में भरकर पैसे दे रहा हो, कौन सा टेम्पो, कहाँ टेम्पो, फिर आप क्या करें, वो सारे सवाल। तो उन सवालों का जवाब भी प्रियंका गांधी अपने ढंग से अपने भाषणों में देती है। एक चीज़ जो होता है एक पर्सनल कनेक्ट, ये मैंने देखा अभी जैसे एक सभा में मैं था नसीराबाद में कि बहुत सारे लोग जो आगे बैठे होते हैं वो प्रियंका गांधी उनको नाम से पहचानती है, कुछ लोगों को, या चेहरे से पहचानती है, क्योंकि वो ये बार बार बोलती है हमारा आपसे पीढ़ियों का रिश्ता है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, झुककर आपके घरों में आते थे, खुद गाड़ी चलाकर आते थे, डांट देते थे आप कि खिड़ंजा नहीं लगाया ठीक से, खंबा लगा दिया, मुझे याद है ये शिकायत, खंबा लगा दिया है, बिजली की तार नहीं लगी, बिजली नहीं आती, 2 महीने हो गए लगाओ। महिलाएं कहती थी कि प्यार ले लो हमारा, हम प्यार करेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा। जागरूकता थी। आपने जिस राजनीति की नींव यहाँ डाली, 100 साल पुरानी लोकतंत्र की जागरूकता की नींव डाली, तब से लड़ते चले आ रहे हो अपने लिए। और जो राजनीति यहाँ से उभरी पूरी देश ने देखा, पूरी देश ने देखा, पूरे देश ने देखा कि यहाँ पे कितना विकास हुआ। प्रियंका गांधी की आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आज की ये 7वीं नुक्कड़ सभा है और इसी तरह की छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं प्रियंका गांधी आज सुबह से कर रही हैं। करीब 11 बजे से शाम होने जा रहे हैं और अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6:15 है और इनकी अभी 5 नुक्कड़ सभाएं, बल्कि 3, 2, 5, 5 नुक्कड़ सभाएं इसके बाद होनी है। अभी हमें सलोन विधानसभा में और इसके बाद तिलोई विधानसभा में उनकी 3 नुक्कड़ सभाएं। नुक्कड़ सभाएं मतलब किसी इलाके में इसी तरह से किसी चौक चौराहे पर 200, 300, 400 लोग होते हैं और छोटा सा इंतजाम होता है और प्रियंका गांधी अपने काफिले के साथ आती हैं मंच पर और उसके बाद संक्षिप्त भाषण देती हैं और उस भाषण में खास बात है कि बहुत कुछ पर्सनल कनेक्ट, पुराने दिनों की बात, राजीव गांधी जब सांसद थे कैसे आते थे इस इलाके में, कैसे आपसे मिलते थे, कैसे आप उनको पहचानते थे, खरंजे को लेकर सवाल पूछते थे, प्रधानमंत्री के रूप में आपके बीच आते थे और उसी बीच उनके भाषण के बीच आगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वो व्यक्तिगत तौर पर जानती हैं, वो उनसे कुछ सवाल जवाब भी करते हैं और उसका वो जवाब भी देती है। जैसे आप सुनिए, अब वो बीजेपी पर बोल रही है, तो ये एक प्रियंका का तरीका है पर्सनल कनेक्ट का। और आज वो अमेठी इलाके में, अमेठी लोकसभा इलाके में, पहले रायबरेली में 2 दिन इसी तरह। जाहिर है राजीव गांधी जब राजनीति में पहली बार आए संजय गांधी के निधन के बाद, संजय गांधी विमान हादसे में उनकी मौत हो गई, 80 में यहाँ से सांसद थे, तो 81 के उपचुनाव में राजीव गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, उसके बाद 84 में भी राजीव गांधी लड़े और फिर 89 में भी लड़े। 84 में तो राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी, सोनिया गांधी यहाँ आया करते थे, खुली गाड़ी में घूमते थे, लोगों के घर जाते थे, लोगों से मुलाकात करते थे। तो प्रियंका गांधी उन दिनों की याद लोगों को दिलाती हैं और वो बताती हैं कि कैसे राजीव जी यहाँ आया करते थे और आप उनसे शिकायत करते थे, आप लोग की खरंजा नहीं लगा, आप डांटते थे उनको। अभी भी प्रियंका गांधी ने जिक्र किया नसीराबाद में उसका। तो ये सब कहकर प्रियंका गांधी बड़ा पर्सनल कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं और वो दिखता है कई बार। जो मैंने भी वहाँ कुछ लोगों से नसीराबाद में बात की तो कुछ महिलाएं भी थी, मैंने पूछा कौन है, किनको सुनने आए हो, तो कह रही ये तो प्रियंका है, इंदिरा की के बेटे राजीव की बेटी है, सोनिया की बेटी है, हम तो राजीव को भी देखे, हमने सोनिया को भी देखा। तो ये सब लोग बोलते हैं। कौन बोल रही है मंच पे? प्रियंका गांधी। पहले भी सुना है? हाँ। यहाँ आती रही है? हाँ, आती रही है। कौन है प्रियंका गांधी? किन की बेटी है, कौन है, किस पार्टी की है? सोनिया गांधी की बेटी है। पहले भी यहाँ आई है? हाँ, आई है। पहले भी सुनते रहो आप लोग हैं?
तो भी आई यहाँ, राहुल गांधी आए रहे हैं, हाँ। सोनिया गांधी आई रही, राजू भैया आवत रहे हैं। अच्छा, वो सब देखे और राजीव गांधी और सोनिया गांधी सब। अब ये सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी का इस तरह से अमेठी में नुक्कड़ सभाएं करना, अभी चुनाव में यहाँ देर है, आज है 10 तारीख, 18 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार खत्म होगा अमेठी में। यानी अगर देखें तो आज से 7 दिन और बच गए। बीच में शायद प्रियंका गांधी 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर जाएंगी, लेकिन वो फिर यहाँ अमेठी फिर आएंगी। और जिस दिन नामांकन हुआ था किशोरीलाल शर्मा का, उसी दिन प्रियंका गांधी ने कहा था कि 6 तारीख के बाद से मैं लगातार यहाँ रहूंगी। तो लगातार हैं। अब अगर प्रियंका गांधी ने इस चुनाव को, अमेठी के चुनाव को, रायबरेली कल मैं जाऊंगा, देखूंगा वहां क्या स्थितियां। हालांकि रायबरेली में राहुल गांधी उस मैदान पर, उस पिच पर उतरे हैं जो सोनिया गांधी जहां पिछली बार भी 1,67,000 के मार्जिन से जीती थी, उसी उम्मीदवार ने इस बार फिर उम्मीदवारी भरी है। दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी से। राहुल गांधी वहां चुनाव मैदान में उतर गए। खैर, रायबरेली की बात बाद में, तो अमेठी में प्रियंका गांधी अगर इस तरह से मोर्चा लेकर चुनाव को अपने कंधे पर उठाकर अगर प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में आती हैं, तो क्या इसका फर्क अमेठी में जो फासला दिख रहा था प्रियंका गांधी, माफ करें, किशोरीलाल शर्मा और स्मृति ईरानी में, नामांकन के दिन, नामांकन के बाद, कि कहाँ स्मृति ईरानी, जो जिस स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी तक को 55,000 से हरा दिए, जिस स्मृति ईरानी के लिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, करेंगे, अमित शाह की सभा हो सकता है हो, और बहुत सारे नेताओं की, कुछ केंद्रीय मंत्री यहाँ पहले से स्मृति ईरानी के लिए हर तरह के चुनाव मैनेजमेंट कर रहे हैं। सत्ता है, सरकार है, यूपी की सरकार, केंद्र की सरकार, सब कुछ, धन बल से लेकर हर तरह की ताकत, मैनेजमेंट तो बीजेपी का आप जानते ही हैं। तो उस ताकत के सामने किशोरीलाल शर्मा टिकेंगे क्या, जो नेता नहीं है, जो चेहरा नहीं है, जिन्होंने पर्दे के पीछे चाहे जितना काम किया, गांव-गांव में बहुत सारे बूथ मैनेजमेंट करते हुए हर गांव के कार्यकर्ता उन्हें जानते होंगे, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि चूंकि उन्होंने चुनाव लड़ाने का काम किया और प्रियंका गांधी के साथ भी रहे हर चुनाव के दौरान, और चुनाव के बाद भी सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि के तौर पर रायबरेली में लगातार आते जाते टिके रहे, अमेठी से भी रिश्ता रहा। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि अगर प्रियंका गांधी ने यहाँ कैंपेन करना शुरू कर दिया तो हमारा चुनाव उठ जाएगा। और आज कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं हमारा चुनाव उठ गया है। जो हमें लग रहा था, आशंका थी, एक शौक था कि हमारा चुनाव बैठ गया, लोग इंतजार कर रहे थे राहुल गांधी का, नहीं राहुल तो प्रियंका का, अचानक नाम आ गया किशोरीलाल शर्मा का, तो हमारा चुनाव अब उठ गया है क्योंकि प्रियंका गांधी आ गई। तो ये एक तरह से देखें तो प्रियंका गांधी के लिए भी एक साख, और प्रियंका गांधी की जो एक तरह से मोर्चेबंदी है, उसकी फिर से अग्नि परीक्षा हो जाएगी अमेठी में। हालांकि एक शिकस्त, बार बार मैं बोलता हूँ, एक शिकस्त 2019 में मिली है राहुल गांधी को। बीजेपी के लोग कहेंगे कि भाई राहुल गांधी तो डर गए इसलिए नहीं आए, यही लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि शहजादे कहते हैं डरो मत, मैं शहजादे को कहता हूँ भागो मत। प्रधानमंत्री तो कहते रहते हैं, क्यों शहजादे कहते हैं, शहजादा शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका आप मतलब आप समझ सकते हैं। तो अब प्रियंका गांधी अगर इस तरह की नुक्कड़ सभाएं कर रही, थोड़ा आगे रखिए, हम लोग छूट भी ना जाए दीपक जी, तो उसका असर कितना होगा। और इसी तरह की नुक्कड़ सभाएं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रचार के दौरान भी प्रचार की कमान संभालते हुए प्रियंका गांधी करती रही, जैसा कि मैंने कहा 99 से ही, जब सोनिया गांधी 8 साल के गैप के बाद चुनाव में उतरी थी। राजीव गांधी की हत्या के 8 साल बाद, 91 में राजीव गांधी की हत्या हुई। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प हो गया। इसलिए मैं जरा गाँव में जहाँ जहाँ प्रियंका गांधी जा रही हैं, मैं आज ही कन्नौज से आया हूँ, और मैं सीधे एक जगह, एक पब्लिक मीटिंग जहाँ थी प्रियंका की, सीधा वहाँ पहुँचा, क्योंकि मैं ज़रा देखना चाहता हूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्या लोगों के जहन में ये सवाल है कि भाई ठीक है, हम कांग्रेस के सपोर्टर थे, हमने वोट दिया, 4 लाख से ज़्यादा वोट तब भी मिला जब राहुल गांधी हारे, तो हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ आ गए हैं हम, जहाँ उनकी पब्लिक मीटिंग है, हम उतरते हैं, आइए उधर से आइए, तो अब ज़रा वहाँ चलते हैं, शायद यहीं कहीं पब्लिक मीटिंग है। आइए आइए, नमस्कार, क्या हाल है? आइए 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 करण, आइए। एक मिनट, अब इसके बाद क्या प्रोग्राम है? इसके बाद गांधीनगर।
तो आप तो एनएसयूआई से हो यूथ कि? कांग्रेस का जिला अध्यक्ष। हाँ जी शुभम, जी अमेठी में मिले थे शायद ऑफिस में। जी, जी। तो आप लोग भी इसमें हो। बिल्कुल तो है क्या जी। लग रहा है कि ये जो है प्रियंका गांधी के इस तरह के राहुल उससे- जी की बात पे, प्रियंका गांधी जी की बात पे हाँ। मोहर लगेगी हाथ पे। अमेठी इतिहास रचने जा रहा है। अपनी गाड़ी को बोलिएगा, पीछे आएगा। राहुल गांधी जी के सम्मान में, प्रियंका गांधी जी के सम्मान में अमेठी के लोग हाँ। इस समय बदल चुके हैं। लेकिन भाई राहुल गांधी ने आए, किशोरी लाल शर्मा आए, तो ये तो प्रियंका ये गांधी भी की- तो राहुल जी बगल हैं और बोले कि अपने हनुमान जी को भेजे हैं हम सब। अच्छा। हनुमान जी को भेजे हैं तो हनुमान जी चुनाव जिता के दिखाएंगे। चलिए जरा बार देखते बार स्मृति ईरानी जी की टीआरपी यहाँ उनकी सभा है। बिल्कुल निकट सभा है। अच्छा उनको चलिए। उनका नाम लेने हाँ? कैसे हो आप? हाँ? अच्छा अच्छा, एक मिनट जरा, शुरू हो गया क्या? एक सेकंड। हाँ इधर 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 आ जाओ करण। अब ये जैसे यहाँ मंच पर किशोरीलाल शर्मा है, बगल में प्रियंका गांधी है। किशोरीलाल शर्मा संक्षिप्त भाषण देते हैं 3 मिनट 4 मिनट, और वो बताते हैं कि कैसे गांधी परिवार से उनका रिश्ता रहा है और मुझे जिम्मेदारी दी गई है, आपका आशीर्वाद और स्नेह है। आपको रात को भी पहरेदारी करनी पड़ती है। खेत में मचान लगाकर पूरी रात बैठते हो, पहरेदारी करते हो, खेत न खा जाए। तो यहाँ जैसे अभी प्रियंका गांधी का भाषण पीछे हो रहा है, तो यहाँ पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी या राजीव गांधी सब जगह आए हुए हैं। तो उस दौर को देखा आपने? हाँ, इसके पहले सोनिया जी आई थी। पहले राजीव भी आए थे, तब हम थे, राजीव जी को भी देखा देखे हैं। हाँ देखे हैं। राहुल गांधी भी आए हैं। राहुल गांधी भी आए हैं। तो इस बार क्या फर्क है पहली बार से? अब तो किशोरीलाल शर्मा लड़ रहे हैं, पहले तो भाई राजीव गांधी यहाँ से लड़े। भाजपा के कार्यकाल नीतियों से लोग थोड़ा परेशान हैं। सबसे पहला तो जो छुट्टा जानवर है, इससे काफी लोग गांव के मैं ये लोग पूछ रहा हूँ कि पहले राजीव गांधी लड़े, हाँ। जीते, उसके बाद सोनिया गांधी लड़ी, फिर राहुल गांधी 3 बार सांसद रहे, इस बार अब किशोरीलाल शर्मा आ गए। तो प्रियंका गांधी प्रचार तो कर रही है, लेकिन इससे फर्क पड़ा होगा ना कि खुद गांधी परिवार का कोई नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किशोरी लाल शर्मा हमेशा गांधी परिवार से जुड़े रहे हैं और उन्होंने गांधी परिवार का सारा कार्य किया है। और ये मतलब चुनाव से हमेशा वो जुड़े रहे। उनके पर्सनल पीए रहे हैं सोनिया जी के, तो इनको सारी इस क्षेत्र के बारे में जानकारी है और काम करेंगे। जनता को इस पर विश्वास है, इसलिए इनके साथ जुटे हैं और कोशिश है कि इनको जिताया जाए इस बार। लेकिन स्मृति ईरानी का तो बड़ा इसके उनके साथ सरकार है, मोदी जी हैं, ताकत है। तो किशोरीलाल शर्मा चेहरा भी नहीं है। प्रियंका जी प्रचार जरूर कर रही हैं, लेकिन मुश्किल है। देखिए, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता। जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। भाजपा के नीतियों से लोग परेशान हैं, इसलिए इस बार कांग्रेस की सरकार कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है। ये बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? बल्लू प्रसाद। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? तो आप तो बहुत अहम हैं। आपने तो 30-40 साल सब देखा होगा। सब देखा, राजीव गांधी को भी देखा होगा। खूब देखा। पंडित जवाहरलाल को, मैं दिल्ली में था उस समय। राजीव गांधी ये सब छोटे छोटे थे। इंदिरा जी का भी देखा, सुभाष चंद्र उनको देखा, सबको वो देखा। रायबरेली बगल में है, वहाँ फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती जीतती रहो, सब देखा। तो अब बताओ ताऊ, आप इधर ताऊ बोलते हैं हरियाणा बाबूजी बहुत परेशानी है। किसी घर को बनाने में बहुत समय लगता है, उसको उन्होंने झेला और आज मजा करने वाले और पब्लिक को बहलाने वाले। मतलब समझे नहीं। मतलब हमारा समझिए, जो बुजुर्ग घर बनाता है वो बड़ी मजबूती से, बड़ी मेहनत से, और बने बनाए में तो सब अपना उल्लू सीधा कर लेता है। कौन सीधा कर रहा है? किसके लिए कर रहे हो? इस समय तो भाई जो है, तो जो सरकार है यही दिखाई देती है। कौन सरकार? मोदी जी की? मोदी जी। तो मोदी जी के तो कहते हैं बहुत काम हो रहा है देश में, हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या हो रहा है, जनता हम तो देखी थी परेशानियाँ है। क्या जैसे? और जो कि उस समय बड़ी गरीबी थी, उस समय नहीं परेशान थी, लेकिन आज परेशानियाँ है जनता। क्या परेशानी मोदी बताओ? तमाम परेशानी क्या बताए, किसकी क्या बताए। अब ये बताओ ताऊ, हम तो ये जानना चाह रहे हैं
कि भाई राहुल गांधी यहाँ से 3 बार जीते लेकिन पिछली बार हार गए। अब वो राहुल गांधी भी नहीं है, प्रियंका गांधी खुद यहाँ लड़ रही है, वो लड़ाने आ गए किशोरी लाल शर्मा को। तो जनता किशोरी लाल शर्मा को एक्सेप्ट करेगी जो वोटर करे भी तो जनता के ऊपर है। आप लोग किसको वोट देते रहे हो? उसको हम तो भाई हमेशा कांग्रेस को देते हैं, झूठ नहीं बोलते। तो हमेशा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, जो कहेंगे सत्य कहेंगे। तो आप हमेशा कांग्रेस को देते रहे हो। अब कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा है तो देंगे। अच्छा, कोई भी होगा, लेकिन राहुल जी तो खुद नहीं है, प्रियंका भी नहीं है। आज तो कोई कांग्रेस नहीं। अच्छा, तो आप जहाँ यहाँ घूमते हो इस इलाके में उसका फर्क है कि नहीं कि राहुल गांधी खुद नहीं लड़ रहे हैं? फर्क है, फर्क है जी। लोगों को लग रहा है खुद नहीं। फर्क है। अच्छा, फर्क है। क्या फर्क है ये समझाओ। बहुत कुछ फर्क है, माहौल से फर्क दिखाई दे, माहौल से फर्क दिखाई दे। कमजोर है क्या है? नहीं, जोर नहीं, जोरदार है। नहीं, फर्क से मतलब मैं ये पूछाता हूँ कि जब राहुल गांधी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी जगह उनके परिवार का काम करने वाले लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन है मुद्दा तो वही है। अच्छा, हाँ, संगीन तो वही है, निशान। अच्छा, इसलिए से मजबूत है। लेकिन स्मृति ईरानी से टक्कर ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे, क्यों नहीं? ये तो जनता के ऊपर है। अरे बराबर टक्कर रहेगा। एक मिनट, आप यहीं के रहने वाले? आप यहीं के रहने वाले? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर के। तो आपने यहाँ देखा होगा ना पहले राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी सबको। जी जी। तो इस बार तो अब किशोरी लाल शर्मा है, प्रियंका गांधी प्रचार कर रही है उनका। जी जी। तो स्थिति बदलेगी ना इस बार, मतलब पूरी तरह लोगों से को जनता बदलेगी, मतलब निगेटिव। नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव भाजपा के बहुत निगेटिव है यहाँ पर। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई, जब गांधी परिवार से खुद कोई डायरेक्ट नहीं है तो वो भी तो लोगों को लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। किशोरी लाल शर्मा जी हमेशा क्षेत्र में सभी लोगों से, चूंकि एज पीएम राजीव जी थे या इंदिरा जी थी या सोनिया जी एज संचालन थी, लेकिन टोटल काम तो यहाँ किशोरी लाल शर्मा जी ही देखते थे। तो पब्लिक का वैसे भी जुड़ाव किशोरी लाल जी से पहले से, जो भी काम होता था किशोरी लाल जी हमेशा करते थे। तो कहीं कोई ऐसा निगेटिव नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों को लगता था कि राहुल गांधी आएंगे, वो नहीं आए। अभी आगे तो चेहरा तो है नहीं। ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि जैसे भी वीआईपी क्षेत्र हम लोगों को तो लगता था कि गांधी परिवार रहा है। गांधी अगर राहुल गांधी आते हैं यहाँ पर तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है कांग्रेस को, मामला एक तरफा हो जाता फिर उनके लिए। मामला एक तरफा हो जाता कांग्रेस के लिए अगर राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं। हाँ। लोगों में 13 किलो रुपए चीनी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ, और इसके अलावा जो अस्पताल बंद कराया था 15-20 दिन के लिए, ये जो अस्पताल बंद कराया था ये एक बड़ा मसला है। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ की जनता बड़ा ध्यान रख रही है। अरे कुछ नहीं मिल रहा, रोड देखो, महंगाई देखो, बेरोजगारी देखो, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी देखो, रोड देखो, किस चीज की, सब बच्चे परेशान है, महंगाई अलग बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहा है, पेपर कोई हो ही नहीं पा रहा है। भाजपा की मशीनरी जो है वो 10 साल में एक करके बोलो, एक करके बोलो। इतनी बड़ी मशीनरी है भाजपा की कि यहाँ पर कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बूथ लेवल तक उनके पास ऐसे कार्यकर्ता हैं, या यूँ कहें बनाया गया कार्यकर्ता है, तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस को ये चुनाव बड़ी सावधानी से लड़ना होगा यहाँ पर, क्योंकि इस बार अगर तो क्या सावधानी मतलब इस तरीके की सावधानी, जो पिछली बार गलतियां हुई उससे सबक लेना होगा। पिछली बार उदासीनता थी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ, उदासीनता थी, उनको यह था कि राहुल गांधी तो जीत ही जाएंगे। वो गलती इस बार नहीं करनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी यहाँ पर नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किशोरी लाल शर्मा के लिए माहौल इस तरीके से कि जो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए गए यहाँ पर, वो लोगों को चुभने लगे। जैसे संजय गांधी अस्पताल का बंद होना, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए, तो वो एक बड़ा मसला है यहाँ के लिए, और वो कहीं ना कहीं घाव करेगा। क्या नाम है आपका? शिवम उपाध्याय। आपका नाम? रजत त्रिपाठी। रजत त्रिपाठी जी। शिवम उपाध्याय जी। आपका? उषाकांत पांडे। उषाकांत पांडे। आपका? विवेक तिवारी। अरे सब तिवारी, पांडे, उपाध्याय सब। पंडित को जिताएंगे। शुभम शुक्ला। आपका? अविनाश तिवारी। शिवम पाल। इस बार प्रत्याशी चाहे जो हो, जनता ने इस बार पूरा मन बना लिया है कि इस बार पंजे, अगर ये चाचा खड़े हो जाते, अगर कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देती थी, तो ये इस बार सांसद बन के संसद जाते। ऐसा नहीं। सही है।
ऐसा भी ताली बजवाने के लिए सब काली है, ठीक है। नहीं, इतना भी आसान नहीं है, ऐसे तुम ही खड़े हो जाओ फिर नहीं, जनता ने पूरा मन बना लिया। आप क्षेत्र में घूम रहे कोई चीज आसान होती नहीं है, आसान करनी पड़ती है उसको। कोई चीज आसान नहीं होती, आसान करनी पड़ती है। स्मृति ईरानी से इतना लोग तंग आ गए हैं सर। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं बीएड पास कर चुका हूँ। पिछली बार मैंने 2021 में टीजीटी का फॉर्म भरा था, अभी तक उसका पेपर नहीं हुआ। मैं यहीं के रहने वाले हो? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। नहीं, मतलब ये परैया नमक सार है, ये छतो ब्लॉक के अंदर आता है, जनपद रायबरेली में। आप क्या करते हो? मैं इस बार 12th पास हुआ हूँ, अब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो एडल्ट हो कि नहीं? वोटर हो कि नहीं आप? जी, मैं पहली बार के आप वोटर हो? क्या करते हो आप? अभी हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी। तो ये बताओ, प्रियंका गांधी के प्रचार करने से, एक मिनट, ये जो नुक्कड़ सभाएं कर रही है, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। पिछली बार राहुल यहाँ प्रचार करने नहीं आए थे, उसी कारण से जो जीती हैं, इसी वजह जीती हैं। अगर राहुल आते हैं यहाँ तो पिछली बार भी यहाँ कांग्रेस ही निश्चित थी। अच्छा, पिछली बार राहुल गांधी यहाँ नहीं आए? यहाँ प्रचार करने पिछली बार आए नहीं थे, जिस कारण से स्मृति ईरानी यहाँ पिछली बार जीत के गई हैं। अच्छा, इस इलाके में पिछली बार स्मृति ईरानी जीती? जी, अच्छा, स्मृति ईरानी यहाँ से लीड मिला, यहाँ से स्मृति ईरानी पिछली बार। मतलब इस विधानसभा की बात कर रहे हो? नहीं, मैं न्याय पंचायत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पंचायत की बात कर रहे हो। विधानसभा सलोन हुआ ना? जी, अच्छा, तो इस बार प्रियंका तो आज सलोन में मुझे लगता है 6ठी 7वीं सभा है। 100% है केएल शर्मा जीते हैं यहाँ से, 100% श्योर है। 100% श्योर कैसे? स्मृति ईरानी इतना बड़ा चेहरा है, इतना क्या बड़ा किए हैं बताइए, क्या किए हैं? आप हमारे बगल की रोड देखिए, यहाँ तो बरसात हो जाए जा ही नहीं पाए, बेरोजगारी इस तरह बढ़ रही है, पेपर सारे लीक हो रहे हैं, बच्चे क्या करें बताइए? और तो जनता को देना है ना, स्मृति ईरानी को देंगे नहीं। नसीराबाद अस्पताल लगता है, हम लोग कैसे जाएं बताइए? आपका क्या नाम है? जी, पंकज श्रीवास्तव। अच्छा, आप पंकज श्रीवास्तव। सर ये बताइए, 17 किलोमीटर रोड इतनी खराब है, किसी को मान लीजिए डिलीवरी हो तो किस स्थिति में आप पहुंच पाएंगे बताइए? अब जरा उधर प्रियंका गांधी को दिखाइए आप, वहाँ तालियां पड़ रही है। क्या बोल रही है प्रियंका जी? आप लोग सुने क्यों नहीं? सुनना चाहिए ना आपको। सारी बातें सुन रहे हैं, वो समझा रही है कि कैसे हमारे देश में क्या बढ़ रहा है, क्या कैसे हो रहा है। सब सुनने की कोई जरूरत नहीं है, लोग वैसे भी कांग्रेस कोड देने वाले हैं ना। प्रियंका जी जो कहेंगे तो बाद में देख लेंगे लोग। क्या एक आप आइए आगे। क्या नाम है? एक मिनट। हमारा नाम विजय शंकर है। क्या नाम है? विजय शंकर शुक्ला। विजय शंकर शुक्ला जी, क्या करते हैं आप? हम कथा करते हैं, भागवत। हाँ, वही देख के लग रहा है कि आप कुछ धार्मिक आदमी जी, हैं। बिल्कुल। तो कथा करते हैं इसी इलाके में या नहीं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़? जी। तो यहाँ के रहने वाले, यहाँ कथा करने आए हैं? यहाँ हम रहने वाले प्रतापगढ़ के। अच्छा, यहाँ के रहने वाले नहीं? तो सुनने आए आप? हम से आ गए। हैं? जी। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ क्या इस दिखा? बार तो किशोरी लाल जी जीतेंगे। हमारे यहाँ शिवपाल सिंह यादव जीतेंगे। शिवपाल वर्मा है हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में, वो भी जीतेगा। तो ये बताओ प्रधान पालक भैया, बताइए। संतराम वर्मा नाम है, ग्राम बभनपुर है, यही इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब किशोरी लाल जी तो इतने वोटन से जीते हैं कि गिनती करना मुश्किल हो जाए। 2-3 लाख वोटन से आगे जाइए। अच्छा। इनके भ्रष्ट सरकार सबका नकार दी है। अच्छा, बताइए, 13 रुपया किलो चीनी मिले, 13 नहीं, चीनिये गायब हो गए। तेल लिपस्टिक एकदम गायब कर दे। 2000 रुपये ले दिए थी और पूरा खेत चरा लिए थे। बहुत सही दादा, बहुत सही। हाँ, खाली 2000 रुपये ले दिए थे, पूरा खेत चरा हुआ था। गौशाला में कोई देख रहा कहीं नहीं। एक मिनट बोल लो। रातों दिन मर जाए थे, खेत रखावत। ये सरकार के चाहे शर्म से खड़े न हुए रहा इनका। ये बताओ, ये शर्म से इनका आवेदन का नहीं रहा। ये बताओ, लेकिन पिछली बार राहुल गांधी तो हार गए थे। हाँ। अब इस बार खुद हुआ है। हम लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा। अच्छा, अपनी गलती का एहसास हुआ है कि हमने गलती की है इनको जीता करके। अच्छा। अब अपनी गलती का एहसास करे और जिताओ भी, इनका तन मन धन सब चीज लगा देवे। तो पिछली बार आपने भी स्मृति हमने ईरानी को वोट गलती दिया? बिल्कुल दिया था पिछली बार, अच्छा। लेकिन इन्होंने इस बार धोखा किया, बहुत बड़ा धोखा, हम सब गरीब आदमियों के लिए। अच्छा, हाँ। क्या धोखा किया? धोखा सभी कर दिया हम लोग। अब बताओ, दिन भर आपकी मजदूरी करें, रात में जाए तो जो 1 बीघा खेत है उसको रखवाली करें, फिर दिन भर औंघाते हैं, कहीं फावड़ा घूम के पैर में लगता है, कहीं सर पर ईंटें गिरती है, चोट खाते हैं। क्या करेंगे हम? आवारा पशु से परेशान। आवारा पशु सभी परेशानी है इनसे। मिट्टी के तेल, हम कनेक्शन धारक नहीं है बिजली के, चिराग जलाने के लिए मिट्टी के तेल गायब हो गया है। आ गया जो तो। हाँ हाँ, चिराग जलाने के लिए मिट्टी के तेल गायब हो गया है। क्योंकि 300 पे मजदूरी करी, दिन भर मजदूरी करी, रात भर खेत रखाई, क्या मिल रहा है इनको? पहले मोदी जी आश्वासन दे
कि अरे सब गरीबन के खाते में 15 लाख पहुंच गए, 5000 पहुंची हुए बताओ। अच्छा आश्वासन तो बहुत बढ़िया बढ़िया थे। अरे अपने नेता का छोड़ के हम सब इनका ले आवा, पूरी मेहनत करें, पूरी कोशिश जुटा कि हाँ इनके सम्मान की जाए। आई है कुछ कहा है मोदी जी करे नाश कर दी, कुछ न करी। तो आपने पिछली बार आपने 2019 में स्मृति ईरानी को वोट दिया था। और 14 में तो अपने राहुल भैया के दे रहे हैं। 19 में दिए स्मृति ईरानी को, का। लेकिन ऐसा धोखेबाजी करी कि 24 में हमारे जो पैदा हुए उन्होंने कसम खा लिया जा रहे कांग्रेस का दिया जाए जिंदगी में कबो। एक आप ये बताओ, एक मिनट ये सब मत करो। आप ये बताओ, आप यहाँ पहले आपने देखा यहाँ राहुल गांधी या राजीव गांधी, सोनिया गांधी सबको देखा होगा, हर दौर आपने देखा होगा। बहुत देखा। संजय गांधी का भी दौर देखा। संजय गांधी के जमाने में हम थोड़ा सा छोटे थे, लेकिन राजीव गांधी देखा, राजीव जी को देखा हमने सब जगह। आज आप जहाँ खड़े हैं, हम जहाँ खड़े हैं, सिर्फ राजीव जी की बदौलत है, कांग्रेस की बदौलत यहाँ खड़े हैं। नहीं तो हमारे लोगों के पास बैलगाड़ियाँ होती थी, बैलगाड़ियाँ से इलाज कराने कोई बीमार होता था तो 20 किलोमीटर बैलगाड़ी लेकर के, नहीं आदमियों की टोली बनाकर कंधे पर 2 आदमी आगे 2 आदमी पीछे लेकर के डोलियों से लेकर बीमार को जाते थे। राजीव जी ने दिया, यहाँ हमें सब कुछ दिया, बगल में अस्पताल दिया, सड़क दी, साधन दिया, सब कुछ राजीव जी ने, कांग्रेस ने दिया। क्या किया इन्होंने? उसके बाद 5 साल में स्मृति ईरानी ने क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं किया। वो तो करे बहुत काम हुआ। 5 साल अपने जेब में अनाज दिया, मकान दिया, शौचालय दिया। एक सिर्फ वो कौन अनाज दी? के अनाज दी? मियाँ के जूती, मियाँ के सुर, हमारे अनाज हमारे वहाँ पे इमारत के यहाँ खटाखट। और 5 साल और आ जाए, जो अनाज पैदे न हो तो कहा दे हैं, क्या होगा? क्या कहाँ से आएगा अनाज? तो चर लिए तो है हरा। तो आपको आज नाम फिर से बताइए एक बार। संतराम वर्मा नाम है। संतराम वर्मा। तो आपको अफसोस है कि आपने स्मृति ईरानी को 2019 में? बहुत बड़ा अफसोस हुआ हम उनको चुन करके। यही लिए अपनी गलती को सुधार करने के लिए राहुल भैया चाहे जिसका पठे दिए वही के बारे हम समर्पित ही जी। 5 किलो राशन में कुछ हो नहीं रहा है, गरीब घर खा नहीं पा रहा है उसको। ये 5 किलो 7 किलो राशन लेके क्या करेंगे? आज दे रहे हैं, फिर उसकी महंगाई फिर आ जाएगी। अभी तो 1100-1200 गैस हो गई थी, आज हो गई 800 में, फिर जीत जाएंगे, फिर हो जाएगी 1400 में। कोई फायदा है? एक मिनट रुको। इस इलाके से पहले स्मृति ईरानी जीती थी ना? जी 2019 में जीती। तो सबने वोट दिया स्मृति ईरानी को? नहीं, कुछ लोग दिए, कुछ लोग नहीं दिए, सब लोग नहीं दिए। तो कोई खुश नहीं है इस सरकार से। कौन खुश है? केवल नेता विधायक खुश है, बस, बाकी कोई खुश नहीं है। अच्छा ये बताओ कहाँ गए? एक मिनट, हम बुजुर्ग लोगों से बात करें, थोड़ा सा पीछे हटिए, आप आ जाओ। हाँ जी। क्या नाम है आपका? राम सुमेर यादव। अच्छा, खत्म हो गई सभा, खत्म। अच्छा चलो दिखाओ। तो चलिए, प्रियंका गांधी की सभा खत्म हो गई है। अब वो गाड़ियों के काफिले के साथ फिर यहाँ से अगली मीटिंग के लिए जाएंगी। हम लोग भी नेक्स्ट मीटिंग में जाएंगे। आइए 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 आगे आइए। अब ये की सभा खत्म होगी, नुक्कड़ सभा, और लगभग 20 मिनट तक, 18-20 मिनट तक प्रियंका गांधी ने भाषण दिया, किशोरी लाल शर्मा 3-4 मिनट, और उसके बाद अब इनका काफिला निकलेगा। ये सलोन विधानसभा में ही एक जगह है गांधीनगर, तो गांधीनगर में उनकी एक नुक्कड़ सभा होगी। और उसके बाद फिर तिलोई, दूसरी विधानसभा है अमेठी लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ फिर 3-4 सभा है। हालांकि अगर देखिए अभी 7:30 बज रहे हैं, 7-7:30 तक खत्म होना था, लेकिन लगभग 2 घंटे लेट इनकी जो सभाएं चल रही है, तो हो सकता है 9-9:30 तक हो। और ये प्रियंका गांधी रायबरेली में 2-3 दिन इस तरह की नुक्कड़ सभाएं करने के बाद आज ये अमेठी में, शायद कल भी कुछ हिस्सों में इन्होंने किया था। तो अब यही मैं समझने के लिए आया हूँ कि क्या इसका फ़र्क पड़ रहा है अगर राहुल गांधी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी जगह किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने स्मृति ईरानी है और स्मृति ईरानी के साथ योगी मोदी की ताकत है, तो स्मृति ईरानी का मुकाबला किशोरी लाल शर्मा किस दम पर कर रहे हैं। तो क्या प्रियंका गांधी अगर इस तरह से किशोरी लाल शर्मा को अपने साथ लेते हुए इस चुनाव की जिम्मेदारी अगर खुद उन्होंने संभाल ली है, तो इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसी को समझने के लिए मैं यहाँ हूँ। गाड़ियों का काफिला यहाँ से निकलेगा, बहुत सारे लोग यहाँ। फ़र्क पड़ेगा इससे? प्रियंका गांधी प्रचार कर रही है इससे? पिछली बार तो गड़बड़ हुआ था, राहुल गांधी हार गए। इस बार केएल शर्मा जीतेंगे। हैं? इस बार केएल शर्मा जीतेंगे। आप लोग यहीं के रहने वाले हो? हैं? थोड़ा पीछे रहिएगा, बात करते रहेंगे।
तो आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हो? हैं? मैं यहीं के रहने वाला हूँ। यहीं के? तो इससे फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल बिल्कुल, अब की पूरा परिवर्तन। लेकिन वो तो किशोरी लाल शर्मा, राहुल गांधी का रिप्लेसमेंट तो बन नहीं सकते। अरे ये आप बहुत बड़े फैन हैं, आपके सबसे बड़े। चलो चलो अब जरा, तो चलिए बहरहाल अगली मीटिंग के लिए प्रियंका गांधी यहाँ से निकल गई है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन देखते हैं। अरविंद भाई से मिल लीजिए, आपके बहुत बड़े फैन हैं। चलिए अपनी गाड़ी पे आइए। करण, करण वापस आइए। चलिए हटिए, हटिए, पीछे जाइए, पीछे। करण आइए। अब एक सभा जो मैंने अभी, दूसरी सभा मैंने देखी, अभी एक सभा जो ख़त्म हुई, इसके बाद अब फिर गांधीनगर, इसी सलोन विधानसभा अमेठी लोकसभा की का एक गांव है, जो भी गांव या छोटा सा कस्बा, तो अब गांधीनगर जा रही। और वही जो मैंने कहा, कुल जमा एक नुक्कड़ पर, चौराहे पर 25 से 30 मिनट का इनका कार्यक्रम होता है, किशोरी लाल शर्मा और प्रियंका को मिलाकर। लेकिन वहाँ जैसे मैंने कई लोगों से बात की, तो जैसे आपने सुना भी इस वीडियो में कि बहुत सारे ब्राह्मण थे उस इलाके में, और कुछ और मतदाता, अलग अलग जातीय संरचना को मैं थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ इसलिए। तो वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि पिछली बार राहुल गांधी इस इलाके में नहीं आए थे, और पिछली बार इस इलाके से जहाँ अभी भाषण दिया उन्होंने, उस इलाके से। तो अब जो एक सभा उनकी परैया में ख़त्म हुई, और उसके बाद दूसरी सभा, दो सभा मैंने देखी, एक नज़ीराबाद था पीछे, शायद नसीराबाद, उसके बाद अब फिर तीसरी सभा के लिए मैं जा रहा हूँ। हालांकि उनकी ये आज की प्रियंका गांधी की अमेठी लोकसभा क्षेत्र की 8वीं नुक्कड़ सभा है। तो होता यही है, करीब करीब 30 मिनट का इनका कार्यक्रम होता है, 30-35 मिनट का, जिसमें लगभग 15-20 मिनट प्रियंका बोलती हैं और 3-4 मिनट किशोरी लाल, और 1-2 मिनट 3 मिनट और कोई जो संचालन करते हैं। और उसके बाद वहाँ प्रियंका वो सारे मुद्दे उठाती हैं जो लगातार उठा रही हैं, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, देश के चुनिंदा उद्योगपतियों को कैसे बहुत कुछ दे दिया गया, ओबलाइज किया गया, वो सब उठाती हैं। साथ में मोदी ने कैसे हज़ारों करोड़ का अपने लिए जहाज़ खरीद लिया, या मोदी ने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, या रोज़गार नहीं दिए, ये सारे सवाल उठाती हैं। लेकिन मैं, जैसे कि मैंने कहा, थोड़े पर्सनल व्यक्तिगत कनेक्ट उनका दिखता है जब वो जिक्र राजीव गांधी का करती हैं, सोनिया गांधी का करती हैं, इस इलाके में उस दौर में अपनी यात्राओं का करती हैं। और जिस इलाके में अभी उनका भाषण हुआ, जहाँ वहाँ बहुत सारे वो बताया गया मुझे कि वो ब्राह्मण बहुल इलाका है, और हमारे वीडियो में आपने देखा कि 5-7 ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ थे। और मैं जानबूझकर थोड़ा जातीय संरचना को समझने की कोशिश करता हूँ। तो बताया गया कि पिछली बार राहुल गांधी उस इलाके में नहीं गए थे, और वहाँ से वो हार गए थे, तो उस इलाके की वोटिंग में वहीं एक सज्जन मिल गए, एक बुजुर्ग, जो कहने लगे कि हमें बड़ा अफसोस है कि हमने पिछली बार राहुल गांधी को हरा दिया। और वो गिनाने लगे कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, यहाँ सांसद थे, तब क्या क्या हुआ, और बीते 5 साल में कुछ नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना है। और वो किसान थे, तो उनकी शिकायत थी कि कैसे रात में आवारा पशुओं के लिए हमें पहरा देना पड़ता है। तो ये एक बहुत जगह ये जानने को मिलता है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि पिछली बार हमने हरा दिया तो हमने गलती की। लेकिन ये बात राहुल गांधी के संदर्भ में है, जो लोग कहते हैं। अब बात उठती है कि राहुल गांधी के बारे में ऐसा कहने वाले, सोचने वाले लोग क्या किशोरी लाल शर्मा को उसी तरह से वोट देंगे? एक बात जो बार बार मैं अपने वीडियो में समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसका जवाब क्या दिया आपने सुना। और प्रियंका गांधी अगर इस तरह से कैंपेन कर रही है, जैसे आप काफिला देख रहे हैं, और बहुत मुश्किल से 8 या 9 गाड़ी होती है, जिसमें 5-6 तो सिक्योरिटी की गाड़ी होती है, और 1 या 2 गाड़ी होती होगी जो उनके साथ जो लीडरशिप, लोकल लीडरशिप है वो। अदरवाइज वो नुक्कड़ सभाएं खुद अपने हिसाब से करती हैं, और प्रियंका की टीम के जो लोग होते होंगे, मीडिया टीम हो रही। तो अब अगली सभा है, आज की सभा उनकी लगभग 2 घंटे लेट चल रही है। ये जो नुक्कड़ सभा है 11 बजे से 7 बजे ख़त्म होना था, और अभी मैं 7:45 बजे देख रहा हूँ। तो देखते हैं इसके बाद दूसरी तिलोई।
तो ये एक बड़ा फैक्टर है प्रियंका का इस तरह से इस इलाके में घूमना। कल का गैप है, परसों और फिर रायबरेली में उनकी नुक्कड़ सभा है, जो कार्यक्रम मुझे मिला है। तो इसी को समझने की कोशिश करूंगा मैं, इसलिए मैं अमेठी आ गया, क्योंकि जो एक शॉक लगा था कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के वोटर में, क्या उस शॉक से, उस सदमे से या उस झटके से कांग्रेस के वोटर, कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता उभरे हैं और प्रियंका गांधी उन्हीं को उबारने की कोशिश कर रही है। हट जाओ, हट जाओ। पकड़े आप भाग जाना। साइड साइड आराम से, आराम से। थोड़ा सा करने दो ना, चला ऐसे चला जा आगे मजे मजे। जिंदाबाद जिंदाबाद।